सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैंने 20 अक्टूबर के दिन में एक क्लास डाला था, वो भी उत्पत्ति ग्रंथ के, जो हम लोग पंचग्रंथी की क्लास सीख रहे थे उस समय पर, उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 से 11 तक के अंदर अनेकों लोगों को जो डाउट जो था उसको मैंने पूरा एक साइड से मैंने कोशिश किया उस समय पर, इन डाउटों को जो लोग गलत सिखा रहा है, गलत सीखा हुआ है, उससे लोगों को सही ज्ञान मिले। जैसे कल के क्लास में हम लोगों ने आदम और हेवा ने कौन सा फल खाया है ना, लोग सोचते हैं वहां कोई फल खाया है या कोई एप्पल खाया है, क्योंकि हर चित्र के अंदर एप्पल है, फिल्मों में एप्पल दिखा रहा है। केवल वो समझाने का एक तरीका था। उसी प्रकार आदम के संतान के विषय में लिखा हुआ है काइन और हाबिल। हम लोगों को यह भी समझने की जरूरत है, आदम नाम का एक आदमी या हेवा नाम का एक औरत उनके विषय में नहीं है, उनके 2 पुत्र के विषय में नहीं है ये सब। हाँ, हम लोगों के जो छोटा दिमाग के अंदर इन घटनाओं को रखने के लिए, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर से अलग होना वो पाप है, पाप के लिए दंड मिलेगा, लेकिन ईश्वर दयालु ईश्वर, यदि हम पश्चाताप करेंगे वो हम पर दया करेगा, पाप क्षमा करेगा, हमारी संख्या को बढ़ाएगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 से अध्याय 11 तक का अध्यायों का वर्णन करते हुए हम लोग मनुष्य की सृष्टि के विषय में, उनके पाप के विषय में, और प्रभु इसके बाद दंड दे रहा है, इसके बाद प्यार भी दे रहा है और उनकी संख्या बढ़ रहा है। 4 घटनाओं को मैंने बार बार सिखाया था। उनमें से एक घटना यही है, हाबिल का और काइन का भेंट की कहानी। हमें मालूम है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर काइन और हाबिल की ये कहानी लिखा हुआ है। वाक्य 4 से मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं, 4 और 5 को पढ़ लेता हूं। इसके विषय में मैंने 20 अक्टूबर को एक क्लास डाला था। उस क्लास के अंदर मैंने पहले पढ़ लेता हूं, इसके बाद बताता हूं। वहां पर लिखा है वाक्य 4 में, हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। वाक्य 3 को भी पढ़ लेता हूं, 3 का लास्ट भाग में, काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। तो सवाल था, ईश्वर ने हाबिल की भेंट क्यों स्वीकार किया और काइन की भेंट क्यों अस्वीकार किया? तो अनेकों लोग इस प्रकार का गलत शिक्षा देते हैं, क्योंकि हाबिल ने
चूहा काटा हुआ या अन्य ऐसे गंदे गंदे जो उपज का जो खेतीबाड़ी किया उसका भेंट चढ़ाया था, इसलिए ईश्वर ने उसको अस्वीकार किया। और हाबिल ने जो है अच्छा मोटा तगड़ा भेड़ को अर्पित किया था, इसलिए स्वीकार किया। ईश्वर ने हाबिल का भेंट मोटा तगड़ा जो बकरे को समर्पित किया था, भेड़ को समर्पित किया था, इसलिए स्वीकार किया। काइन ने खराब वाला ऐसा गंदा गंदा चीजों समर्पित किया, इसलिए उसका तिरस्कार किया करके सिखाते हैं। लेकिन मैंने उस क्लास के अंदर बोला नहीं है, ये गलत विचार है। ईश्वर ने उनके भेंट के ऊपर नहीं देखा, लेकिन ईश्वर ने उन्हें देखा। किसको देखा? काइन को देखा, हाबिल को देखा। लिखा हुआ है बाइबल में, यही लिखा हुआ है। काइन ने गलत कुछ समर्पित किया करके या खराब वाला या सूखा हुआ या चूहा खाया हुआ समर्पित किया कर करके यहां नहीं लिखा है। लेकिन यहां लिखा हुआ चीज क्या है उसको हमें समझने की जरूरत है। ईश्वर ने उनकी भेंट पर नहीं, उन पर नजर डाला, इसलिए लिखा है ईश्वर ने हाबिल पर, सबसे पहले लिखा है प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर, उनकी भेंट पर प्रसन्न होकर के नहीं, भेड़ को दे करके, वो मोटा तगड़ा भेड़ दिया बोल करके उस पर प्रसन्न होकर के नहीं, बल्कि ईश्वर प्रसन्न हुआ हाबिल पर। हाबिल पर प्रसन्न हुआ। हाबिल का स्वभाव, हाबिल के आचरण प्रभु को अच्छा लगा, इसलिए हाबिल अच्छा था। हाबिल ने जो कुछ दिया उसको स्वीकार किया। अभी दूसरा लिखा हुआ है वाक्य 5 पर, किंतु उसने, प्रभु ने काइन और उसकी भेंट, देखो यहां लिखा हुआ काइन, सबसे पहले क्या है? काइन प्रभु को अच्छा नहीं दिया और उसका भेंट भी प्रभु ने तिरस्कार किया। स्वीकार्य सबसे पहले होना है हम लोग मनुष्य। मनुष्य सही है, भेंट सही है। अगर मनुष्य सही नहीं है, भेंट गलत है। मैंने ये बात बोल करके दिया, तब एक पेंतेकोस्टल भाई ने, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं, क्योंकि मुझे अभी हाल ही में ये भी पता चला है, एक पास्टर ने स्वयं मुझसे कहा, ब्रदर मैं आपका क्लास बहुत पसंद करता हूं, मैं रोज आपका क्लास देखता हूं और मैं आपका क्लास सुन करके मैं लोगों को सिखाता भी हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बहुत आदर के साथ, क्योंकि अनेकों प्रोटेस्टेंट लोग मेरे क्लास को देख रहा है, जहां मेरे को कोड़े मारना है मैं मारूंगा, लेकिन मैं बड़े आदर के साथ, जिस प्रोटेस्टेंट भाई ने ये लिखा है, टिप्पणी में लिखा, ब्रदर जी आप गलत सिखा रहा है। ईश्वर ने हाबिल का भेंट इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने भेड़ को समर्पित किया। भेड़ सही जो समर्पण के लिए जो भेंट है, जो बलि अर्पित के लिए, वो ईसा मसीह का प्रतीक है। ईश्वर ने काइन का भेंट इसलिए अस्वीकार किया है, वो हिंदू तरीके का जो फल फ्रूट, ये जो खेती का ये जो समर्पण करना, ये हिंदू टाइप का है, वो देवी देवताओं को समर्पित करता है, वो ईश्वर को नहीं है, इसलिए उसको अस्वीकार किया। भाई ये गलत टीचिंग, इसलिए मैं बोला है विनम्रता के साथ आप सीखते जाइए। आप भी मुझे रोज देख रहा है, रोज मेरा क्लास, मुझे उसमें खुशी है, आई रेस्पेक्ट यू, लेकिन आप सही सीख लीजिए। जो गलत शिक्षा आपको मिला हुआ है उसको निकाल दीजिए। जो मैं सिखाऊंगा मैं गलत नहीं सिखाऊंगा, ये गारंटी है। मैं सही सिखाऊंगा, सही सीख करके। हमारे कैथोलिक की चर्च के अंदर इससे महान महान डॉक्टरेट लिया हुआ बाइबल का पंडित लोग हैं,
उन्हीं लोगों से सीख करके ही मैं सिखा रहा हूं। थोड़ा बहुत तो बाइबल सीख चुका हूं, समझ गया है, इसी वजह से ये बोल करके दे रहा हूं, इसको स्वीकार कीजिए। ये दो भेंट मैंने कल के क्लास में भी बोला, और उत्पत्ति ग्रंथ का, केवल उत्पत्ति ग्रंथ का नहीं, पंचग्रंथी का मैंने पूरा क्लास, मेरे ख्याल में 10-12 क्लास ले चुका है, ताकि ऐसे ऐसे जो छोटी छोटी डाउट है, गलत शिक्षा जो चल रहा है, लोगों को उससे बाहर निकाले। सही क्या सिखा रहा है, बाइबल क्या सिखाना चाहते हैं, वो सिखाने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए ये अन्य धर्म का भेंट है, देवी देवताओं का भेंट है, और प्रभु के लिए जो भेंट अर्पित करना है वो भेड़ की भेंट होना चाहिए। इसीलिए वो स्वीकार्य हुआ, वो अन्य धर्म का भेंट था, इसीलिए उसको अस्वीकार किया। ये सब बोल करके देना गलत है। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं क्या स्वीकार्य होना चाहिए। सबसे पहले वो होने दो। यहां पर हाबिल पर प्रभु प्रसन्न होकर के हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। इसका मतलब सबसे पहले कौन स्वीकार्य होना चाहिए? मनुष्य, जो भेंट अर्पित करने वाला सही होना चाहिए, तब प्रभु उनका स्वीकार करेगा। कहां मिलेगा इसको? उत्पत्ति ग्रंथ का ये मैंने बोला है कहानी लिखा हुआ है, हम लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। लेकिन सचमुच में जो भेंट के विषय में जो लिखा हुआ, उसको एक भाग में उठा लेता हूं। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 11 से अगर हम पढ़ेंगे, नबी इसहाक का ग्रंथ आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 11 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ करके ही सुना देता हूं। वहां पर धार्मिकता यज्ञ से श्रेष्ठ होना है, ये बोल करके हेडिंग है। इसके बाद लिखा हुआ है, सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो, गोमोरा के प्रजा, ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दे दो। इसके बाद लिखा है, प्रभु ईश्वर एक कहता है, वाक्य 12 ध्यान से सुन लीजिए। प्रभु ईश्वर एक कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूं। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। जब तुम मेरे दर्शन करने आते हो तो कौन तुमसे ये सब मांगते हैं? भेंट लाओ, बकरा लाओ, ये सब कौन मांग रहा है? तुम मेरे प्रांगण क्यों रोंदते हो? क्यों क्रोधित है? आगे सुनना। इसके बाद आगे लिखा है वाक्य 13 में, मेरे पास व्यर्थ का चढ़ावा लिए फिर नहीं आना। ऐसा भेड़ बकरियों का वध करने के लिए मत आओ करके बोल रहा है। इसके बाद लिखा है, तुम्हारे लोबान से मुझे घृणा हो गई है। ध्यान से सुन लीजिए, तुम्हारे लोभान से मुझे घृणा है। अमावास, विश्राम दिवस और तुम्हारी धर्म सभाएं में ये सब मुझे घृणा है करके बोल रहा है। इसके बाद कहते हैं, मैं अन्याय के कारण ये सब समारोह सहन नहीं करता। कारण भी बताया। इसके बाद क्या लिखा है, तुम्हारे अमावस और अन्य पर्वों से मुझे घृणा हो गई है। ये मेरे लिए असह्य भार बन गया है। इसके बाद वाक्य 15 में लिखा है, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो, प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी ओर देख नहीं रहे, तुम चिल्ला रहे, रो करके प्रार्थना कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी ओर से आंखें फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। किसकी प्रार्थना नहीं सुन रहे? योहन का सुसमाचार 9:31 में लिखा है, वह पापियों को नहीं सुनता। आगे सुन लीजिए, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। वाक्य 13 में क्या कहा? तुम्हारे अन्याय के कारण
मुझे नहीं चाहिए ये सब। यहां पर लिखा है तुम्हारा हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। वाक्य 16 में इसलिए लिखा है स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पगदलितों को सहायता दो, अनाथों की न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। क्या करना चाहिए? लिखा है तुम्हारे इन असंख्य बलिदान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे अमावासी, विश्राम दिवस, ये सब दिनों में तुम जो चढ़ा रहा है मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे लोभान से मैं घृणा करता हूं करके बोल रहा है। कौन ईश्वर ये बोल रहा है? लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 7 तक अध्याय को पढ़ो। वहां पर ईश्वर ने इन प्रतिदिन रोज अर्पित करने वाला बलि के विषय में, 5 ऐसे बलि के विषय में, होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि, प्रायश्चित बलि, क्षतिपूर्ति बलि, ये 5 बलियों को अर्पित करने के विषय में, और अमावासी के दिनों में, विश्राम के दिन में कैसे अर्पित करना है इसके विषय में, और जब अन्न बलि अर्पित करने के लिए लेके आ रहे उसमें लोभान अर्पित करना, प्रभु के लिए सुगंध युक्त चढ़ावा है, यह अर्पित करना है करके लिखा है। प्रभु ने नियम दिया और आज प्रभु बोल रहा है मुझे घृणा है, तुम क्यों लेकर के आ रहा है? क्या कारण था? कारण है पाप। पाप, तुम सही नहीं है, तुम्हारा हाथ मैले है, रक्त से रंगे, अन्याय तुम करने वाला है, तुम्हारा भेंट मुझे अस्वीकार है। जिस भेंट को प्रभु चढ़ाने के लिए नियम बनाया लेवी ग्रंथ के अंदर, विश्राम के दिवस में भी, अमावास के दिनों में भी, और रोज क्या क्या अर्पित करना है बलि, इसके विषय में नियम देने वाला ईश्वर नबी इस्हाया के द्वारा इस्राएलियों से कहते हैं तुम्हारा जो भेड़ से, भेड़ों से, बकरियों का जो बलि अर्पित कर रहा है उसमें ऊब गया है। तुम्हारे लोभान मुझे नहीं चाहिए बोलता है। जिस लोभान को लाने का नियम देने वाला प्रभु आज कहते हैं क्या कारण है? पाप के कारण। यही बात उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर काइन हाबिल की कहानी में भी बोला है। मेरे विचार में समझ रहा है। अभी आप बोल रहा है काइन फल समर्पित किया, कहां लिखा है फल समर्पित किया? वो अन्य जाति के देवी देवताओं को अर्पित करने वाला, इसलिए अस्वीकार किया। कहां लिखा है? गलत तो मत बोलो। यहां पर लिखा है काइन ने भूमि के उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। भूमि का उपज का कुछ अंश काइन ने अर्पित किया था। वो प्रभु का 5 जो बलि जो बोला है उसको सीखने की जरूरत है। अभी लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 7 तक ये जो 5 बलि, होम बलि, अन्न बलि, शांति बलि, प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि, ये 5 बलियां हैं। इस 5 बलियों का नियम देखना, वहां पर हमें पता चलता है इन 5 बलि में 2 प्रकार का भेंट अर्पित करना पड़ता है। एक है भूमि का उपज का भेंट, दूसरा है हमारे जो जानवरों को जो पालता है, पालतू पशुओं का, उनका भेंट। ये दोनों भेंट प्रतिदिन की जो चढ़ावा है उसमें होना जरूरी है। ध्यान से सुन रहे ना? लेवी ग्रंथ अध्याय 1 से लेकर के 7 तक के अध्यायों में ये जो 5 बलियां हैं, एक कौन सा है? भूमि का उपज का भेंट होना चाहिए। दूसरा है जो जानवर का भेंट होना चाहिए। क्यों? इसका भी कारण है। इस्राएली लोग मुख्यतः उस समय पर 2 प्रकार का कार्य करते हैं।
एक उन लोग किसान लोग होता है, खेतीबाड़ी करने वाले, दूसरे वे लोग चरवाहा लोग होते हैं। खेतीबाड़ी और चरवाहा लोग, इसका मतलब खेतीबाड़ी करने वालों को खेती से उपज का एक अंश ला करके प्रभु के लिए अर्पित करना है। जो लोग भेड़ बकरियों को चराता है, चरवाहा लोग है, उनको भेड़ बकरियों को चढ़ावा अर्पित करना है। इसका मतलब इस्राएली लोग दो प्रकार का ऐसा मुख्य काम करने के कारण दो प्रकार का भेंट अर्पित करना। यहां पर यही लिखा हुआ है, काइन खेतीबाड़ी करने वालों का और हाबिल चरवाहे का प्रतीक है। यह इसराइल का एक रूप है। इसराइल में इस प्रकार का भेंट अर्पित करना है। अभी इस याक ग्रंथ के अंदर हम लोगों ने सीख लिया है, जब मनुष्य पाप के साथ बलि अर्पित करने के लिए आ रहा है, प्रभु नहीं स्वीकार करेगा। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 23 के अंदर भी हम लोग यही पढ़ते हैं, जब तुम वेदी पर बलि अर्पित करने के लिए आ रहे, भेंट अर्पित करने के लिए आ रहे, तब तुम्हें याद आ रहा है किसी को तुमसे कोई शिकायत है, भेंट वहां छोड़ दो, पहले मेल कर दो, इसके बाद प्रभु भेंट को स्वीकार करेगा। ईसा मसीह ने स्वयं ही सिखाया। इसका मतलब प्रभु के लिए योग्य बलि अर्पित करने के लिए सबसे पहले हमें योग्य बनने की जरूरत है। हम पाप की अवस्था में लड़ाई झगड़ा कर करके या दूसरों से लूटमारी करने के बाद, दूसरों का वध करने के बाद ऐसे ऐसे पाप कर करके प्रभु से प्रार्थना करेगा तो प्रभु नहीं सुनेगा। योहन का सुसमाचार 9:31, प्रभु पापियों को नहीं सुनता और पापियों का बलि भी नहीं स्वीकार करता। तो काइन का वो जो जीवन है, मनोभाव है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं उनके भाई को मार डालने वाला, ऐसे करने वालों का भेंट प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। हमें इसका मतलब प्रभु को भेंट अर्पित करने के लिए स्वयं हम स्वीकार्य व्यक्ति होना है। प्रभु के साथ जुड़ा हुआ जीवन, प्रार्थना का, भक्ति का अच्छे जीवन जीने वाला बन करके भेंट अर्पित करना है। जैसे होम बलि अर्पित करने के लिए मान लो भेंट लेकर के आया, सबसे पहले उसको मारने के पहले क्या करता है, उसके सिर पर हाथ रख करके अपने पापों को उसके सिर पर डालते हैं, इसके बाद उसका वध किया जाता है, तब प्रभु उसको स्वीकार कर रहा है। नियम दिया हुआ है, पाप के साथ अर्पित करने वाला स्वीकार नहीं करेगा। अभी ये अगर समझ में आ गया, अभी क्यों ऐसा नियम बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर यहां काइन हाबिल में भी दो प्रकार का भेंट, एक कृषि का उपज का भेंट, दूसरा जो जानवरों को जो पाल रहा है उनका, दो प्रकार का भेंट। जैसे हमारे प्रोटेस्टेंट भाई ने कहा, जो भेड़ है मसीह का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, मसीह का क्रूस बलि की ओर, बिल्कुल 100% भाई। उसी प्रकार ये जो खेतीबाड़ी का जो उपज का जो भेंट है, वो यूक्रिस्तीय बलिदान, जो रोटी अर्पित करने का, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर मलकीसदेक रोटी और दाखरस लेकर के आया भेंट अर्पित करने के लिए। इसके बाद अपने पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए इब्राहिम इसहाक को लेकर के मोरिया पहाड़ जा रहा है, वहां एक भेड़ की वध किया। इसी प्रकार हम कई जगह पर देख सकता है। निर्गमन ग्रंथ के अंदर हमें मालूम है, सबसे पहले जो बेकमेर रोटी का खाना, इसके बाद जो एक भेड़ का जो वध कर करके उसका मांस खाना। रोटी का भी भाग है, इसके बाद भेड़ का भी भाग है। हर जगह पर आप देखना, लेवी ग्रंथ के अंदर ईश्वर ने 5 जो भेंट का जो विधि बता करके दिया, बलि का जो विधि बता करके दिया, उसमें एक है भूमि का उपज का भेंट, दूसरा है जो जानवर का जो भेंट। दोनों है वहां पर भी। ये कहां की ओर हमें लेकर के जा रहा है? ईसा मसीह की क्रूस मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है।
पेंतिकोस्त लोग इसलिए नहीं सिखाते हैं क्योंकि वे लोग मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते, विश्वास नहीं करते। केवल बाइबल सीखना, ताली बजाना, गाना गाने में संतुष्ट रह रहा है। जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। अगर मिस्सा बलिदान है उसमें ताली भी बजा सकता है, गीत भी है, प्रार्थना भी है, स्तुति भी है, आराधना भी है, बलि भी है। बलि अर्पित करते हुए प्रार्थना होना चाहिए। तो चाहे पुराने विधान का काइन हाबिल का जो भेंट क्यों ना हो, या इसके बाद का कोई भी लेवी ग्रंथ का जो 5वां बलि क्यों ना हो, भूमि का उपज का भेंट और जो जानवर को जो पालते हैं उसका भेंट, ये 2 प्रकार का भेंट मिलकर के ईसा मसीह का वो जो बलि वहां पर होता है। इसलिए ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर अपना शरीर, अपना रक्त हमें खाने पीने के लिए दिया, क्योंकि बलि अर्पित कर रहा है, उससे खाना जरूरी है। वो बलि कहां खत्म हो रहा है? मेमने का वध के द्वारा, अर्थात कलवारी बलि के साथ खत्म हो रहा है। ये दोनों एक है। मैंने अनेकों क्लास ले चुका है उसका। ये दोनों एक है। ये दोनों एक होने के कारण इस बलि की ओर पुराने विधान के ये सब बलियां लेकर के जा रहा था। तो 2 प्रकार का बलि वहां पर, खेतीबाड़ी का उपज का रक्त रहित बलि है। ईसा मसीह ने जिस बलि को अंतिम भोजन के समय पर अर्पित किया। इसके बाद रक्त बहाकर के जो बलि होता है वो है होम बलि है। वो रक्त बहाकर के जो बलि होता है, अभी नियम भी बनाया हुआ है। जब होम बलि अर्पित करेंगे उसमें अन्य बलि भी अर्पित करना है, यह नियम है। गणना ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 2, होम बलि के साथ अन्य बलि अर्पित करना है। इसका मतलब केवल भेड़ को लेकर के आने से आपका बलि पूरा नहीं होगा, उसके साथ खेती का उपज अन्न को भी लेकर के आओ। गणना ग्रंथ अध्याय 15 का 5 में लिखा है। अभी अगला मजेदार बात, गणना ग्रंथ अध्याय 15 का वाक्य 5 और लेवी ग्रंथ में भी है। लेवी ग्रंथ अध्याय 23 का 13 और 18, यहां सब में लिखा हुआ है, जब आप अन्न बलि अर्पित करोगे उसके साथ अर्थ भी अर्पित करना है। अर्थ माने अंगूरी भी लेकर के आना है। देखो, रोटी और अंगूरी पुराने विधान में नियम है। ईसा मसीह ऐसे ही नहीं लेकर के आया, यह नियम उधर दिख रहा है हम लोग। और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर मलकीसदेक लेके आया यही रोटी और दाखरस। जहां होम बलि अर्पित करना है, यह अन्न बलि अर्पित करना जरूरी है। गणना ग्रंथ अध्याय 29 का वाक्य 6 साफ साफ लिखा हुआ है। गणना ग्रंथ अध्याय 29 का वाक्य 6, वहां पर लिखा हुआ है, दैनिक होम बलि जब अर्पित करते हैं उसके साथ आपको अन्न बलि अर्पित करना है और उसके साथ अर्थ भी अर्पित करना है। इसका मतलब है होम बलि के लिए आप मेमना का वध कर रहे हो, वहां पर यदि आप खेतीबाड़ी का वो जो रोटी जो उपज है, खेतीबाड़ी का जो उपज है वो नहीं लेकर के आ रहा है, आपका बलि पूर्ण नहीं है। कहां की ओर इशारा है यह नियम? गणना ग्रंथ में, लेवी ग्रंथ में लिखा हुआ यह नियम ईसा मसीह के क्रूस बलि की ओर लेकर के जाता है। वही बलि ईसा मसीह ने कहा, मेरे यादगारी में दोबारा आने तक तुम किया करो। इसीलिए कैथोलिक चर्च के अंदर प्रतिदिन मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा है। वो मिस्सा बलिदान खेतीबाड़ी का भी है और उसमें अर्पित करने वाला स्वयं ईसा मसीह है और उसके अंदर क्रूस बलि भी है और प्लस ये रोटी और दाखरस का अर्थ और रोटी का बलि भी है। तो मिस्सा बलिदान में भाग लेना है, तब आपको यह समझ में आएगा। तो काइन का बलि को अस्वीकार करने का कारण काइन सही नहीं था, उसका बलि स्वीकार्य नहीं।
आपकी प्रार्थना प्रभु स्वीकार करना है। आप प्रार्थना करने के पहले सबसे पहले पापों को स्वीकार कीजिए। इसलिए कैथोलिक चर्च के अंदर पाप स्वीकार संस्कार जो ईसा मसीह ने ठहराया स्वर्ग जाने के पहले पाप स्वीकार करो, इसके बाद प्रभु के लिए बलि अर्पित करो। यह नियम प्रभु ने दिया है। वो नियम का एक झलक हमें कायन और हाबिल की इस कहानी में भी मिल रहा है। मेरे विचार में आपको समझ में आया होगा। ये कोई और भी डाउट है पूछ लीजिए, और भी हम क्लियर करने के लिए तैयार है। तो गलत नहीं सिखाना है, सही सिखाएंगे हम लोग। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। संसार के उत्पत्ति से लेकर के ईसा मसीह का ये बलि का प्रतीक हम पाते हैं। रोटी और दाखरस का, क्रूस मृत्यु का, ये दोनों एक बलि, एक रक्त रहित बलि भूमि का उपज के द्वारा और भेड़ों को अर्पित करते हुए जो गिडरिये लोग, चरवाहा लोग, उनका भेंट अर्पित करता। ये इस्राएल का एक रूप है। विश्वासियों का समुदाय इस प्रकार का बलि अर्पित करना है। इस्राएल का रूप, दो प्रकार का कार्य करने वाले ये दो प्रकार का भेंट अर्पित करेंगे। वो ईसा मसीह के बलि की ओर लेके आता है। प्रभु को और अपना हृदय को, मन को उठाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का, योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने का निर्णय कीजिए। और मैं इस समय पर विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग मेरे से प्रार्थनाएं मांगे। घर में शांति होवे, हर एक घर में रोज 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना न होवे, सब लोग उसके लिए समय निकाल पाए। जिस घर एक साथ प्रार्थना करेगा उनके घर में शांति आएगा, उनके बच्चों में आशीष आएगा, नशा ने पाप के बंधन से उनको छुटकारा मिलेगा। निर्णय कीजिए। ऐसे सभी पाप में जीवन जीने वालों के लिए, उनके पश्चाताप के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार कर इस आगमन काल में प्रभु को ग्रहण करने के लिए अपने को तैयार कर पाए। उस स्वर्ग राज्य की योग्य जीवन जीने के लिए कृपा मिले। जितने भी लोग ऐसे प्रार्थनाएं मांगे, जो घर में नशा करने वाले, प्रार्थना नहीं करने वाले लोग, प्रभु उनका हृदय, मन को परिवर्तित करे। दूसरों के लिए एक उदाहरण का जीवन, एक सच्चा क्रिस्तीय लोग क्रिस्त के समान जीवन बिता पाए। निर्णय कीजिए। हर एक घर में शांति आवे, प्रेम आए, बीमार लोगों को चंगाई मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, निसंतानों को संतान मिले। विवाह में जो बाधा है, रुकावट है, प्रभु सबों को अपने जीवन साथी दे। निर्णय कीजिए। प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन, पाप से दूर रहने का निर्णय कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आशीष में बढ़ने का निर्णय कीजिए। अपने को विनम्र कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप सबों को जय यीशु।